बिहार के औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज श्रीधाम वृंदावन जो श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा औरंगाबाद में कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के गेट स्कूल में। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा जो है उसकी अमृत वर्षा का कार्यक्रम चल रहा है और लगातार यह 6 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि यहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज जी हैं जो श्रीधाम वृंदावन के हैं। इनसे जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में जो अमृत वर्षा हो रही है आखिर इसको ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले सी न्यूज़ के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। औरंगाबाद में यह भव्य कार्यक्रम पितृपक्ष के पावन आयोजन में किया जा रहा है। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक यानी कल तक जो है पूरी तरीके से कार्यक्रम चलेगा। और कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम के विस्तार, कार्यक्रम में भक्तों की उपस्थिति, उनकी श्रद्धा, उनकी उमंग जायज़ है कि देखा जा सकता है। इतनी बारिश और इतना श्रद्धालुओं का भीड़, इतनी सुंदर व्यवस्था, ये एक मनमोहक दृश्य है। श्रीमद् भागवत कथा भक्तों के पापों को नाश करने वाली है, उनको तप पुंज में डालने वाली है, भक्ति और प्रेम के स्रोत को बढ़ाने वाली है। ये ज़रूर ही इनके कष्ट को दूर करेगी और इनको आध्यात्म की ओर आकृष्ट करेगी। लगातार साधु संत विद्वान लोग आकर के सभी जगह जो है लोगों को जगा रहे हैं, तो आखिर सनातन से जुड़े क्यों लोग? सनातन से जुड़ने का एक ही तात्पर्य है कि आप अपने आप से जुड़ाव करना। आपका वर्तमान समय में लोग अपने आप से दूर हो रहे हैं, अपनी गहराई से दूर हो रहे हैं। सिर्फ इनको संपत्ति और जो भौतिक चीज़ें हैं ये आकृष्ट कर रही हैं। पश्चिमी सभ्यता इनको आकृष्ट कर रहा है, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और स्वयं के जीवनी पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। पुरातन समय के इतिहास में कभी कोई लोग डिप्रेशन में नहीं जाता था। अब के लोग पश्चिमी सभ्यता में पढ़ कर के ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं और इस तरह के मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति बना लेते हैं कि जीने और मरने का ख्याल आने लगता है। तो यदि व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता है, अपने साथ जोड़ना चाहता है, अपने आप को पहचानना चाहता है, तो सनातन धर्म से जुड़ाव रखना चाहिए। लगातार साधु संत जो है लगातार सभा करके जगाने का कार्य करते हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वे चाहते हैं कि वो सनातन जो है बिल्कुल जिंदा रहे। तो आखिर धर्म है क्या? धारयतीति धर्मः, और प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा धर्म अभी बहुत ही विपरीत परिस्थिति में है। और धर्म के विपरीत परिस्थिति में जाने का प्रमुख कारण ये है कि हमारा जो युवा समाज है, युवा जो पीढ़ी है, ये अपने धर्म से कहीं ना कहीं विलग हो रही है और इसके सबसे बड़े दोषी उनके माता पिता हैं। आप अपने बच्चों को कभी धर्म की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, कभी अपने बच्चों को धर्म की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। इसके कारण जो है आपको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, परंतु प्रारंभ में आप ध्यान नहीं देते हो। बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, एक किसी सभ्यता के दोतक हो जाते हैं, किसी विदेशी संस्कृति को अपना लेते हैं, किसी बाहरी संस्कृति को अपना लेते हैं, जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और इन बुरे प्रभावों के कारण जो है हमारे देश में परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। जगह जगह पे मदिरालय है, जगह जगह पे मांस खाने हैं, जगह जगह पे बुचड़ खाने हैं, जगह जगह पे उल्टी सीधी हरकत दिखाई पड़ रही है। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये बाहर से आई हुई चीज़ें हैं जिनका प्रभाव बहुत तेज़ी से हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर पड़ रहा है। पैसा कमाना चाहता है, पैसे के लिए भागना चाहता है, पैसे के लिए दिन रात मेहनत करना चाहता है, सरकार से रोजगार करता है, लेकिन 10 रुपया पाता है तो सिगरेट पी करके उड़ा देता है, गुटखा खा करके थूक देता है। सनातन में एक बात कही जाती है कि धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्म की जो रक्षा है उसको सबसे पहले करनी चाहिए। तो वह कितना हद तक जो है लोगों में इसका जो है वास होता है? अब के समय में जो मूल रूप से संस्कृति को जानने वाले हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को जानने वाले हैं वो लोग आज भी धर्म के प्रति समर्पित हैं। उनके हृदय में भगवान को लेकर के, धर्म को लेकर के, सभ्यता को लेकर के और हमारी प्राचीनता को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है।
लेकिन जो आधा थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत जानने के कारण न उसे बाहर किस चीज़ें पता है, न अंतर की चीज़ें पता है, न दोनों में भेद पता है। इस कारण वो अपने आप में कंफ्यूज है, अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, तो सनातन के धर्म को समझने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। हमारा धर्म इतना विशाल है, इतना विशाल है कि यदि आप हमारे धर्म की चाहो तो किसी प्रकार से रक्षा कर सकते हो। धर्म को किसी की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने धर्म में स्वतः पग पग पर चलते रहो, अपनी संस्कृति का मान सम्मान रखते रहो। भगवान के सामने आप अपने गुनाहों को, भगवान के सामने आप अपने आप को स्वीकार कर लो कि भगवान सब कुछ आपका बनाया हुआ है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, और आपके दिए हुए में, आपके बनाए हुए में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपके बनाए मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। जिस प्रकार से देखिए अभी ये जो व्यवस्थाएं हुई हैं यहाँ की, ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर के केवल पूरी व्यवस्था को किया है। आशुतोष जी, प्रेम कुमार जी, दीपक सिंह छोटू जी, 3 व्यक्तियों ने जब इतनी बड़ी संस्कृति की व्यवस्था का उदाहरण बना दिया, तो क्या संपूर्ण भारत हो करके क्या भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकता है? क्या भारत के संस्कृति को जागृत नहीं कर सकता है? क्या अपने आप में मूल रूप को धारण करके भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकता है? ये तो हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है, राक्षसों ने भी भगवान की प्रवृत्ति को अपनाया है। कल कथा हम लोगों ने सुना था, शिशुपाल भगवान को हर पल स्मरण करके, भगवान को गाली ही देता था लेकिन स्मरण करता था भगवान का। वृत्तासुर की कथा आएगी आज। वृत्तासुर की कथा में वृत्तासुर भगवान को कहता है, भगवान मैं आपको धारण करता हूँ, आपकी परंपरा में मुझे दासानदास की परंपरा दें। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कि जो भक्तों को जो है इससे काफ़ी लाभ हो? श्रीमद् भागवत महापुराण जो ये पितृपक्ष में आयोजन किया गया है, यह पितरों के निमित्त विशेष जो है, पूरे भारतवर्ष में पितृदोष से लोग ग्रसित हैं। जगह जगह पे पितृदोष, क्योंकि इतनी अकाल मृत्यु हो रही है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पितृदोष से निवृत्ति हो, सुख शांति समृद्धि से लोग रहें, तथा जो लोग मानसिक रूप से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, जो लोग अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उनके श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति ही एक श्रेष्ठ मार्ग है, जो आपको स्वतंत्र रखती है, निज धर्म पर चलना सिखाती है, शाश्वत रूप से भगवान के श्री चरणों में लगना सिखाती है। इतनी कम उम्र में आपने जो है भागवत का बहुत ही बेहतरीन पाठ जो है लोगों के बीच यहाँ दिखाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे भजन भी है लोगों को सुनाते हैं, जिससे लोग जो है भक्ति भाव में लगातार लीन रहें। तो ये सब भाव कैसे आता है? ये जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध हैं, और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भगवान के प्रति आप समर्पित होते हो तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं जिस उम्र में रोटी खाना भी नहीं जानता था, उस उम्र में बैठ कर के व्यास मंच मुझे गुरुदेव भगवान के द्वारा मिल गया। उस उम्र से मैं भागवत जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। 8 वर्ष में बच्चा अपना चड्डी भी ढंग से नहीं संभाल पाता है। 8 वर्ष की उम्र में मैंने भागवत जी की पोथी को सर पर लेकर के पूरी दुनिया पर घूम रहा हूँ। तो ये गुरुदेव भगवान की जिम्मेदारी है, और भगवान की कृपा के सिवा मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता है। आप मानते हैं कि भक्ति में उम्र कोई बाधा नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना ये है कि बुढ़ापे में लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ यदि भक्ति करनी है आपको तो बचपन से लेकर के 55 तक कर लेना। 55 के बाद भक्ति नहीं होगी आपसे। एक आखिरी सवाल, आज सभी हिंदू वर्ग के ही लोग सनातन के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सनातन को कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या सनातन कमज़ोर होगा? कहते हैं कि कुछ गीदड़ भपकियों से लोग अपने अस्तित्व को, हमारा सनातन मूल रूप से समझते हैं। हमारा सनातन इतना विशाल है, इतना गहरा है कि न इसकी कोई गहराई को आज तक ढूंढ पाया है, न इसके प्रारंभ को किसी ने ढूंढा है, न इसके अंत को ढूंढ पाया है। ये सत्य है, शाश्वत है, प्रतिष्ठित है। इसमें एक खरोच भी कोई नहीं लगा सकता है। कहते हैं सत्य को छुपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य सनातन है, शाश्वत सत्य सनातन है, तो शाश्वत न कभी झुका है,
न शाश्वत कभी झुकेगा, न कभी शाश्वत सनातन को कोई आँच आएगा। हाँ, ये जो लोग कर रहे हैं ना फालतू की चीज़ें, इनसे हमारे धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज की स्थिति में ऐसे ऐसे हमारे धर्म के द्योतक हुए। जो धर्म के ऊपर यदि आँच आए तो भगवान परशुराम आकर के इतने बार क्षत्रियों का विनाश किए, इतने बार क्षत्रियों का विनाश किए कि उनके अंदर की द्योतकता, उनके अंदर की प्रतिष्ठिता समाप्त हो गई, उनके अंदर के अहंकार समाप्त हो गए। आज भी मैं जो कहता हूँ, जो लोग भगवान को गाली देते हैं, शाश्वत सनातन को बुरा भला कहते हैं, किसी के कुछ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बेटा बेटा रहता है, बाप बाप रहता है, और एक दिन आपको अपने बाप का नाम लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। सब जीव भगवान ने उपजाया है, सब भगवान के प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। अब मनुज कहाँ उत्पन्न हुआ? मनुज शाश्वत सनातन में उत्पन्न हुआ है। शाश्वत सनातन में उत्पन्न होकर कितनी पंथ, कितने परंपराएं। बताइए, भीमराव अम्बेडकर कोई भगवान है? कोई भगवान नहीं है। वो तो साधारण इंसान है। उनको ज़बरदस्ती भगवान बनाने के चक्कर में 4 लोगों से गाली खिलवा रहे हैं। गांधी जी को लोग भगवान बना रहे हैं, उल्टा सीधा लोग किसी को भगवान बना दे रहे हैं। भक्तों को भी भगवान बनाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो भगवान है वो भगवान है, जो भक्त हैं वो भक्त हैं। कबीरदास जी के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। कबीरदास जी भगवान तो नहीं थे, कबीरदास जी एक साधक थे, सिद्ध थे। हमारे यहाँ साधकों सिद्धों का एक परंपरा है, महापुरुषों की परंपरा है। महापुरुषों का आदर होता है, सत्कार होता है, सम्मान होता है, ऊंचा स्थान होता है, पर उनको कोई भगवान नहीं बनाना चाहिए। उनके नाम पर पाखंड की रोटी नहीं सेकना चाहिए। सत्कर्म जो करते हैं तो वे दूजा भगवान का रूप हो सकते हैं, तो हाँ। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं तो कहता हूँ प्रत्येक मनुष्य भगवान है। प्रत्येक मनुष्य कण कण में भगवान व्याप्त है, क्षण क्षण में व्याप्त है। मनुष्य अपने कर्म से पतित हो रहा है। भगवान ने उसको अपना स्वरूप दे करके भेजा है, अपना शरीर दे करके भेजा है। व्यक्ति अपने कर्म से जो है बुरा हो जाए, अपने कर्म से राक्षस हो जाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और उसका 2024 में काफ़ी आगाज होना है, और सभी साधु संत से लेकर के जितने भी भक्तजन हैं सभी लोग काफ़ी वहाँ पर उत्साहित हैं। तो इस जो अयोध्या में भव्य मंदिर बन के तैयार होने वाला है उस पर क्या कुछ कहना है? आगाज होना क्या है, आगाज हो गया है, मंदिर बन रहा है। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे भारतवर्ष का ये नारा है, पूरे भारतवर्ष की ये पुकार है हम लोगों की। इतनी प्रतिष्ठिता, इतना ये जनसैलाब, इतनी भीड़, इतना जगह जगह जाकर के लोगों को जागृत करने का उद्देश्य क्या है? अयोध्या बन रहा है, काशी बन गया है, मथुरा भी बन जाएगा, और भी जितने स्थान हैं सबको हम लोग अपना बना करके रहेंगे। श्रीमद् भागवत का एक जो खास दोहा है उसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता धर्मरक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज, जो श्रीधाम वृंदावन से हैं। इन्होंने साफ साफ बताया कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा जो अमृत वर्षा की जा रही है वो लगातार भक्तों में जो है एक भाव छोड़ेगी, बिल्कुल एक संकल्पित करेगी कि लगातार भक्ति से जुड़ें और लगातार सनातन का जो झंडा है उसको बुलंद करें। और इसी कड़ी में जो है यहाँ अयोध्या का राम मंदिर भी बन के तैयार है, ताकि लोग जो है उसको नज़दीक से देखें, उनकी खूबियों को देखें और भगवान के प्रति जो आस्था है वो लगातार लोगों का बढ़े। धन्यवाद।